अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपके लिए एक और मॉड्यूल लेकर आए हैं। ये PWM स्पीड कंट्रोलर मॉड्यूल है। ये इसके ऊपर वेरिएबल लगी हुई है। यहीं से इस मॉड्यूल को आप ऑफ़ और ये ऑन, ये ऑफ़ ये ऑन और ये इसकी वेरिएबल, जिसके ज़रिए आप स्पीड को या वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ये आप देखें, इसके ऊपर ये इसकी इनपुट है और ये इसकी आउटपुट है। इसको हम 4.5 वोल्ट से 37 वोल्ट तक इनपुट दे सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने मोटर M- पॉजिटिव लिखा हुआ है, मींस यहाँ पर हम मोटर के कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन हम इस मॉड्यूल के ज़रिए सिर्फ मोटर को ही स्पीड कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, बल्कि हम इसके अंदर इसको हम LED डिमर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर कोई LED लाइट है तो आप उसके कनेक्शन करके उसको भी जो है आप उसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मॉड्यूल सिर्फ नॉर्मली वैसे मोटर के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन हम इसको LED डिमर में भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि इसकी ये इनपुट 4.5 वोल्ट टू 35 वोल्ट है। तो इसके और ये इसकी आउटपुट जो है मैक्सिमम, इस वेरिएबल के ज़रिए हम मैक्सिमम 5 एम्पेयर तक जो है आउटपुट ले सकते हैं। 5 एम्पेयर तक अब हम इस पर आउटपुट किस तरह से ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम अगर तो हमारे पास वेरिएबल पावर सप्लाई है तो फिर तो हम इसको 4.5 से 37 वोल्ट तक जो है वेरिएबल पावर सप्लाई के ज़रिए जो है इनपुट दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग फिक्स अडाप्टर यूज़ करते हैं, तो जैसे कि 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, तो उसके अगेंस्ट में हमें यहाँ पर कितने एम्पेयर आउटपुट मिलेगी ये मैं आपको बताता हूँ। अगर हम फॉर एग्जांपल इसमें हम 6 वोल्ट का फिक्स अडाप्टर से इसको सप्लाई देते हैं, तो 6 वोल्ट के अगेंस्ट में हमें यहाँ पर 6 वोल्ट ही आउटपुट मिलेगी और उसके ऊपर हमें 1 एम्पेयर मैक्सिमम जो है हमें करंट मिलेगी, इसको वेरी करते हुए। लेकिन जब हम इसके ऊपर 12 वोल्ट इनपुट करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर 12 वोल्ट जो है वेरी करते हुए मिलेंगे और उस 12 वोल्ट के अगेंस्ट हमें 2 एम्पेयर आउटपुट मिलेगी। अगर हम इस पर 18 वोल्टेज की इनपुट फिक्स सप्लाई देते हैं तो फिर हमें 18 वोल्ट के अगेंस्ट में जो है हमें 18 वोल्ट वेरी करते हुए मिलेंगे और 3 एम्पेयर आउटपुट मिलेगी। और अगर हम इसी तरह 24 वोल्ट इनपुट देते हैं तो फिर हमें 4 एम्पेयर तक मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी। और अगर हम 35 वोल्ट इनपुट देते हैं तो फिर हम 4.5 से लेकर 35 वोल्ट वेरी कर सकते हैं इस वेरिएबल के ज़रिए, और 35 वोल्ट के अगेंस्ट में हमें 5 एम्पेयर आउटपुट जो है वो मिलेगी। ये इस मॉड्यूल की मेन इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। नॉर्मली कोई भी नहीं ये बात बताता, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको ये डिटेल से बता दिया है। अभी हम इसके ऊपर जो है इनपुट देते हैं, हम 12 वोल्ट की ही इनपुट देंगे, ठीक है, और हम बैटरी से इनपुट देंगे। हम कोई अडाप्टर नहीं इसके ऊपर लगाएंगे, हम अपने 18650 सेल्स के ज़रिए ही बैटरी बनाएंगे 12 वोल्ट की, और वही हम इसके ऊपर इनपुट देंगे। और यहाँ पर हम एक मोटर लगाएंगे और फिर हम देखते हैं कि वो मोटर जो है हमारी बैटरी के अगेंस्ट में कितने एम्पेयर देती है, कितने वोल्टेज वेरी होंगे और हमारी मोटर रन करेगी या नहीं करेगी। तो आए हम अपनी पहले बैटरी बनाते हैं। बैटरी बनाने के लिए मैंने ये आपको लास्ट एक वीडियो के अंदर ये 18650 सेल का जो है 3 स्लॉट होल्डर दिखाया था। तो हम इसी को यूज़ करते हुए इसमें 3 सेल लगाएंगे और यहाँ से हमें जो है उसमें 12 वोल्ट मिलेंगे। इसके अगर आप गौर से कनेक्शन देखें तो ये इसकी पॉजिटिव साइड है, ये देखें ये यहाँ पे कनेक्ट है, और फिर इस तरह ये नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट है। हमारी सप्लाई इस तरीके से सीरीज़ में सेल लगेंगे, फिर ये वाली हमारी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और फिर हमारी ये नेगेटिव और ये नेगेटिव वायर निकाल के यहाँ पर हमें दे दी है। तो हम इसमें सेल लगाते हैं और फिर आपको अपनी बैटरी के वोल्टेज चेक करवाते हैं। ये मैंने 3 सेल ले लिए हैं जो मैं इसमें लगाऊंगा। जल्दी जल्दी मैं सेल इसमें लगा लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसमें सेल लगा लिए हैं अपने। अब हम अपने मीटर से इसके वोल्टेज को चेक करते हैं। सिलेक्टर स्विच मैंने DC के ऊपर कर लिया है और हम अपनी इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि हमें इन 3 सेल के अगेंस्ट में कितने वोल्टेज मिल रहे हैं।
ये देखें 12 वोल्ट्स। ये हमने बैटरी बना ली अपनी और हमने 12 वोल्ट आपको मीटर से चेक करवा दिए हैं। अब हम इस बैटरी के कनेक्शन जो है इसके मॉड्यूल के साथ करते हैं। ये इसकी पॉजिटिव है और ये इसकी नेगेटिव है। तो ये हमने ध्यान से जो है अपनी बैटरी के कनेक्शन कर लेने हैं। ये बाहर वाला पॉइंट जो है हमारा नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव जो है हम नेगेटिव में लगा देंगे। और ये पॉजिटिव वायर जो है हम इस पॉजिटिव में लगा देंगे। ये देखें ये मेरा मॉड्यूल ऑन हो गया है। ये देखें मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऑन ये ऑफ़। ये वेरिएबल से हम अपना ऑन ऑफ़ भी करेंगे और वोल्टेज को वेरी भी करेंगे। अभी हम इस वेरिएबल को ऑफ़ कर देते हैं और अब हम यहाँ पर अपने मोटर के कनेक्शन करेंगे। इस कंट्रोलर को यूज़ करने के लिए, PWM स्पीड कंट्रोलर को यूज़ करने के लिए मैंने ये एक मोटर ली है। इसका मॉडल है 555 ये DC मोटर है। और ये अगर आप गौर से देखें तो ये इसका रेड पॉइंट शो कर रहा है, मींस ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। लेकिन ये डायरेक्शनल नहीं है, ये दोनों डायरेक्शन में हम कनेक्शन को चेंज करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस मोटर को चला सकते हैं। लेकिन हम इसके डायरेक्शनल ही कनेक्शन करेंगे और फिर देखते हैं कि ये इस वेरिएबल के ज़रिए हमारी मोटर रन होती है या नहीं होती और कितना जो है ये लोड लेती है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर वायर्स कनेक्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये एक एलिगेटर्स क्लिप वाली वायर्स ले ली हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन वायर्स को हम अब यहाँ मॉड्यूल पे कनेक्ट करते हैं। ये आपने पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना है। ये मोटर की पॉजिटिव है और ये वाली साइड नेगेटिव है। जी नाज़रीन, मैंने ये कनेक्शंस जो हैं कर लिए हैं। तो अब हम ये अपनी मोटर पे पॉजिटिव साइड पे जो है हम पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, और ये नेगेटिव जो है हम नेगेटिव इस साइड पे कनेक्ट कर देंगे। और इसके बाद जो है हम अपने मॉड्यूल को ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारी मोटर जो है वो रन करती है या नहीं करती। ये देखें नाज़रीन, जैसे ही मैंने इस वेरिएबल के ज़रिए ऑन किया है और थोड़ा सा वेरी किया है, ये देखें ये मैं इसको कम कर रहा हूँ, मोटर की स्पीड कम हो गई है। जैसे ही मैं इसको वेरिएबल को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, मेरी मोटर की स्पीड भी जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। मोटर तो हमारी इस स्पीड कंट्रोलर के ज़रिए कम और ज़्यादा स्पीड पर चल रही है। लेकिन अभी हमने एक चीज़ और चेक करनी है कि ये हमारी मोटर अभी 12 वोल्ट के अगेंस्ट में कितने एम्पेयर लोड ले रही है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ये एक मल्टीमीटर है, यूनिटी का UT210E मॉडल है इसका, इसको DC एम्पेयर के ऊपर सेट कर लेता हूँ। मैं DC 2 एम्पेयर के ऊपर सेट करता हूँ। ये इसके AC एम्पेयर हैं, तो इसको हम सेलेक्टर स्विच के ज़रिए ये DC पर सेट कर लेते हैं। ये अभी इसको हम ज़ीरो कर देते हैं, ये ज़ीरो हो गए। और अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पर लगा देते हैं और अब हम अपनी मोटर को चला कर देखते हैं कि हमारी मोटर कितने एम्पेयर का लोड लेती है।
ये देखें, ये अभी 9.900 मीन्स 900 मिली एम्पेयर ले रही है। ये जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये देखें, ये 1 एम्पेयर का लोड ले रही है मोटर। वन 1.5 एम्पेयर, इसको मैं हाथ में ही पकड़ लेता हूँ ताकि सही से आप देख सकें। ये मैंने मैक्सिमम वेरिएबल को घुमा दिया है और ये इस टाइम 1.2 एम्पेयर ले रही है मेरी मोटर। और ये हम जैसे जैसे वेरिएबल कम करते जा रहे हैं, मोटर के एम्पेयर भी कम होते जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया और मोटर भी हमारी स्टॉप हो गई है और हमारे यहाँ पे करंट भी तकरीबन 0 हो गई है, 0.0। जी नाज़रीन, आपको हमारा ये प्रोजेक्ट बना के दिखाना कैसा लगा? इसके अंदर मैंने एक नॉर्मली 3S की 18650 सेल को यूज़ करते हुए 12 वोल्ट की बैटरी बनाई और उस 12 वोल्ट को मैंने यहाँ पर इस मॉड्यूल को इनपुट दिया और यहीं से फिर हमने इसकी आउटपुट लेके मोटर को रन किया। मोटर की स्पीड को भी कम और ज़्यादा करके दिखाया। जी नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये प्रोजेक्ट बनाकर दिखाना अच्छा लगा है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पर इससे रिलेटेड आपको आंसर करेंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने सोशल ग्रुप्स के अंदर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।